हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपके साथ जो भी आने वाली एकादशी है, जिसका कि नाम वरुथिनी एकादशी है, उसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि यह व्रत क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, कब आपको इसका व्रत करना है, साथ ही इसका पारण समय, कथा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस एकादशी से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम ठाकुर जी से रिलेटेड डेली दर्शन कराते हैं, साथ ही सुंदर सुंदर रील्स के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के भजनों के साथ। तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस वीडियो को। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो है वरुथिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत होता है। इस एकादशी में जो है मुख्य रूप से भगवान के वराह अवतार की पूजा होती है। तो चलिए बताते हैं आपको कि इसका महत्व क्या है। दोस्तों यह एकादशी का व्रत जो है सौभाग्य को देने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला तथा अंत में बैकुंठ दिलाने वाला है। यदि इस व्रत को कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को अवश्य इस एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा वरुथिनी के व्रत करने से मनुष्यों को इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। तथा शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों के दान, तिल का दान से स्वर्ण दान, स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं बताया गया। ऐसे ही दोस्तों जो व्रत है उनमें एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो दोस्तों आप सभी को जो है एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो उसकी पूजा ज़रूर करिएगा। आगे हम आपको पूजा विधि बताते हैं कि आपको उसकी पूजा कैसे करनी है। दोस्तों हर एकादशी की तरह ही जो है एकादशी के नियम दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन आपको जो है शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। एक बार भोजन करिए शुद्ध सात्विक, बिना प्याज लहसुन उड़द मूंग मसूर की भोजन मत करिए। चावल मत लीजिए इस दिन। कांसे के थाली में भोजन नहीं लेना है। शहद का भी आपको सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धरती पर शयन करना है। दशमी के दिन ही जो आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एकादशी के दिन आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। अब एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद जो है गंगा जल तिल डल के स्नान करना है, क्योंकि वैशाख मास का महीना है, इसमें स्नान दान का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए आप जो है कम से कम एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, तिल गंगा जल डाल के स्नान करिए। स्नान के बाद सूर्य नारायण को अर्घ ज़रूर दीजिए, इससे ही जो है व्रत का पूरा फल मिलता है। उसके बाद तुलसी माता की पूजा कीजिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते हैं, आप सिर्फ धूप दीप रोली मोली से पूजा कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा लगाइए, प्रदक्षिणा की, तुलसी माता को तोड़ा नहीं जाता है इस दिन। उसके बाद आप अगर आपको अलग से एकादशी की पूजा करनी है तो वीडियो देख सकते हैं आप हमारे चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मंदिर में पूजा करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको आप संक्षिप्त विधि बता देते हैं। जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल हल्दी से लीप लीजिए। उसके ऊपर चौकी लगाइए, चौकी को और पीला कपड़ा, उसके ऊपर तिल रखे भगवान विष्णु के वराह अवतार को जो है आसन दीजिए। वराह अवतार नहीं है तो आप भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं शालिग्राम जी में ही जो है 2400 अवतार भगवान के होते हैं और 26 एकादशियों में शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपके पास युगल सरकार जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, या फिर आपके पास बाल प्रतिमाएं हैं राधा कृष्ण की, या फिर आपके पास जो है शालिग्राम जी हैं, तो आप उन सबको जो है पंचामृत से स्नान कराइए, उनका सुंदर श्रृंगार कीजिए। क्योंकि इस दिन दोस्तों शुक्रवार है, तो अब भगवान को आप लाइट पिंक कलर के पोशाक पहनाइए, भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए, भगवान को इत्र लगाइए, चंदन लगाइए। लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को आप रोली अर्पण कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी माता को रोली विशेष प्रिय होती है। तो आप माता को रोली का तिलक कीजिए। भगवान विष्णु को केसर अष्टगंध युक्त चंदन का तिलक कीजिए। इस दिन चावल प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो आप सफ़ेद तिल से जो है ठाकुर जी की पूजा कीजिए। उसके बाद भगवान को तुलसी माता चढ़ाइए, मतलब तुलसी जी के पत्र अर्पण कीजिए, मंजरी अर्पण कीजिए भगवान को। उसके बाद जो है फल फूल आदि से भगवान की पूजा कीजिए। सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, ये सब भगवान को अर्पण कीजिए। उसके बाद भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाइए, क्योंकि एकादशी है और शुक्रवार भी है, तो माता लक्ष्मी को
मखाने की खीर विशेष प्रिय होती है, तो भगवान को जो है मखाने की खीर का भोग प्रसाद लगाइए। उसमें तुलसी दल डालना मत भूलिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद जो है आप धूप दीप दिखाइए भगवान को, हो सके तो भगवान का अधिक से अधिक नाम जाप कीजिए। जितनी भी आप रोज़ माला करते हैं, उस दिन एकादशी के दिन जो है आपको डबल माला करनी चाहिए, तो आप माला कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, गोपाल चालीसा, राधा चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, बहुत चीज़ें दोस्तों पढ़ने के लिए एकादशी के दिन आप ज़रूर कुछ ना किसी चीज़ का पाठ कीजिए। हो सके गीता जी का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए। और दोस्तों नाम जाप फिर से कहेंगे एक बार, नाम जाप अधिक से अधिक कीजिए। मंत्र बहुत सारे हैं, जैसे कि जो है हरे कृष्ण महामंत्र का कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है ओम नमो नारायणाय मंत्र का कर सकते हैं, या फिर ओम विष्णवे नमः। काफ़ी सारे मंत्र हैं दोस्तों, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम के। आप किसी भी मंत्र का जो आपको अच्छा लगे आप उसका जाप कर सकते हैं। अधिक से अधिक भगवान का नाम स्मरण कीजिए, राधा रानी का रूप ध्यान कीजिए, मतलब राधा रानी के रूप का ध्यान कीजिए, क्योंकि दोस्तों उपवास का मतलब ही होता है कि भगवान के निकट रहना, तो आपको भगवान के निकट रहना है इस दिन दोस्तों। इसके बाद करनी है आपको वरुथनी एकादशी व्रत की कथा की वीडियो आपको जो है जल्दी ही मिलेगी दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको कथा की वीडियो जल्दी ही मिल जाए दोस्तों। कथा के बाद करनी है आपको भगवान विष्णु की और एकादशी माता की आरती। एकादशी माता की आरती जो है आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं वहाँ। इसके बाद जो है भगवान का आपको धन्यवाद देना है, और अपने व्रत का जो है संकल्प जो है आप पहले ही ले लीजिएगा दोस्तों। किस प्रकार से आपको संकल्प लेना है अपने व्रत का, मतलब हाथ में कुछ पुष्प, जल और जो है तिल के दाने लेकर आपको हाथ में सामने भगवान से बोलना है कि हे भगवान, हम आपकी वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आपको किस प्रकार का व्रत करना है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आपको निर्जल व्रत करना है, एक बार फलाहार लेके व्रत करना है, या निराहार व्रत करना है। निर्जल व्रत करेंगे तो आपको दूसरे दिन व्रत का पारण जल के साथ करना है। अगर आप जो है निराहार व्रत करेंगे तो आपको दूसरे दिन जो है अन्न खा के पारण करना है, और अगर आप एक समय फलाहार लेके करेंगे तो आपको दूसरे दिन जो है अन्न का भोजन करना है। द्वादशी के दिन आपको आगे पारण की विधि बता देंगे दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों ये थी एकादशी की जो है पूजा विधि, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। दोस्तों एक सलाह है, अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो एटलीस्ट एकादशी की जो पूजा है वो ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं तो एकादशी पर जो कथा होती है ना वरुथनी एकादशी की, वो ज़रूर कीजिए एकादशी पर। फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना अच्छे से उभर के आता है, आपको भी अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर आपके पास युगल सरकार जी की या राधा कृष्ण बाल राधा रानी या ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप एकादशी व्रत ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस इस चीज़ का परहेज कर लीजिए कि एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं खाना है, बाकी आप कुछ भी फल फ्रूट खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एकादशी के दिन जो है अन्न का परहेज कीजिए। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको कि ये व्रत कब करना है, इसका पारण का समय क्या है, कब तिथि शुरू हो रही है। तो दोस्तों इस बार जो वरुथनी एकादशी है उसकी तिथि शुरू हो रही है 6 मई 2021 दोपहर के 2:10 से लेके 7 मई 2021 3:32 दोपहर के। तो दोस्तों तिथि शुरू हो रही है 6 तारीख को 2 बजे और 7 तारीख को 3:32 पर ख़त्म हो रही है। तो जो एकादशी का व्रत होगा वरुथनी एकादशी का, वो होगा 7 मई 2021 दिन शुक्रवार के दिन, क्योंकि इस दिन जो है एकादशी तिथि उदय तिथि में होने के साथ ही द्वादश मिश्रित है, तो इसीलिए जो एकादशी का व्रत है वो हमारा 7 मई 2021 दिन शुक्रवार को रहेगा। साथ ही पारण का समय जो है वो है 8 मई सुबह के 5:35 से लेके 8:16 तक, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो है त्रयोदशी तिथि लग जाने वाली है और कहते हैं पारण जो है एकादशी व्रत का वो द्वादशी के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये आपने जाना कि पारण का समय क्या है। अब आपको बताते हैं कि पारण की विधि क्या है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पारण किया जाता है वो विधि बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि पारण किस तरह से करना है। और ऐसा कहा भी जाता है कि एकादशी का जो पुण्य है वो पारण करने की विधि पर ही निर्भर होता है, कि जिस तरह से जितना अच्छे से आप पारण करते हैं उतना ही पूरा आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है। तो चलिए बताते हैं आपकी जिन्होंने निर्जल व्रत किया है या जिन्होंने निराहार या जिन्होंने एक समय जो है फलाहार लेके व्रत किया उनको पारण कैसे करना है। दोस्तों द्वादशी के दिन इसका पारण होता है, दिए हुए समय में आपको पारण करना होता है।
तो देखिए, पारण करने के पहले आपको नहाना स्नान करना होता है। उसके बाद ठाकुर जी की पूजा करनी होती है। जो भी आप डेली पूजा करते हैं अपने ठाकुर जी की, वो पूजा कीजिए। उसके बाद सूर्यनारायण भगवान को अर्घ दीजिए। उसके बाद तुलसी माता की पूजा कीजिए। उसके बाद जो है एक ब्राह्मण को आप दान निकाल दीजिए। जितना भी आप कच्चा सामान दे सकते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस समय कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा कहर हुआ रखा है। तो आप इस समय अपने जो है ब्राह्मणों को घर पर बुला के आप भोजन नहीं करा सकते। नहीं तो दोस्तों उसकी विधि होती है, उसमें होता है कि आपको एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उसको भोजन कराना होता है। पक्का भोजन कराया जाता है इसमें। उसके बाद दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर जो है व्रत का पालन किया जाता है। पर इस समय आप नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो जो है आप उनके निमित्त कच्चा सामान निकाल दीजिए। जब भी समय ठीक हो थोड़ा, जब उनको आप दे दीजिए, तो इससे जो है आपको एकादशी व्रत का पूरा फल मिलेगा। उसके बाद जो है आप अपनी अंजलि में, मतलब हाथ में गंगा जल, तुलसी के पत्ते और एक दाना चावल का लेकर उसको पी लीजिए। तो इससे जो है आपके एकादशी व्रत का पारण हो जाएगा और आपका एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अच्छे टॉपिक के साथ। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कथा की मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ठाकुर जी के। जब तक के लिए दोस्तों, हरे कृष्ण, राधे राधे। और दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM करके पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।